है आपका क्लस्टर मीन ना बेटा, और ये आपका स्मॉल मीन। तो अब तुम ही लोग बताओ, जब इसके किसी एक पर्टिकुलर जब इसके किसी एक पर्टिकुलर का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो तुम्हें कौन सा मीन देगा, बोलो क्या मिलेगा तुमको? ना आज क्लस्टर का मीन ना, तो फिर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से n। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो मैं लिख रहा हूं ना तो थोड़ा आप लोग समझना है ना। इसको ना ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1/M समेशन j इक्वल टू 1 से वैसे तो कैपिटल वाई आई बार लिख देना चाहिए था। अच्छा चलो लिख दें क्या, नहीं चलो कोई बात नहीं, 1/1 कैपिटल एम समेशन j इक्वल टू 1 से कैपिटल M। ठीक है, अभी स्मॉल वाई आई जे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी तो सैंपल तक ही है ना बेटा। अब इसको गौर से देखो जरा, ये कैसे लिख सकते हो, 1/NM समेशन आई समेशन j वाई आई जे ना बेटा। अब देखो ये क्या चीज है, जिसपे मैंने वो बनाया है, ये क्या चीज है? हाँ बेटा, स्मॉल वाई बार या कैपिटल वाई बार? नहीं, उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर मीन यार, दैट इज द क्लस्टर मीन यार, वाई सी एल बार। ठीक है, और वाई सी एल बार क्या होता है, जब आप फर्स्ट क्लस्टर का जब सैंपल लेते हो तो सी एल वाई बार का एक्सपेक्टेशन क्या आता है, पॉपुलेशन मीन आता है कि नहीं बताओ, है ना, आता तो है। इसके बाद तो आप लोग जानते ही हो, प्रॉब्लम यहां से थी यहां तक ला दिए, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, पॉपुलेशन मीन होता है इज इक्वल टू दिस। तो आप लोग देख पा रहे हो कहां से शुरू कर रहे हो, यहां से शुरू कर रहे हो, यहां पहुंच रहे हो, फिर यहां एक्सपेक्टेशन ले रहे हो तो यहां पहुंच रहे हो, है ना बेटा। तो एक्सपेक्टेशन तुम्हारा उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, जब भी आप एक्सपेक्टेशन लोगे सैंपल का, डबल सैंपल या सिंगल सैंपलर, वो डायरेक्शन रहेगा, वो किसकी तरफ रहेगा, पॉपुलेशन की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू फेज सैंपल में, अरे टू स्टेज सैंपलिंग में जो सैंपल मीन है ना, सेकंड स्टेज में जो सैंपल मीन है, अगर आपने उसका एक्सपेक्टेशन लिया तो वो बेटा आपको क्या दे देगा, पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, अनबायस एस्टिमेटर, है ना। तो यहां पे लिख देना है y बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल वाई बार। ठीक बेटा, समझ गए? देखो बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, है ना। इसमें तो एटलीस्ट यार कंफ्यूजन होना चाहिए, ये इजी नहीं है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या? अभी होगा, चलो। सैंपल मीन आपका अनबायस एस्टिमेटर हो गया पॉपुलेशन मीन के। कंफ्यूजन है क्या बेटा, बोलो 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 बोलो। हम्म, हाँ बेटा क्या करो, कहाँ पे? स्मॉल एन, ये तो नंबर ऑफ क्लस्टर है ना बेटा, साइज अलग है ना। देखो इसमें जो साइज है, इस वाले में साइज क्या है क्लस्टर की, स्मॉल एम ना। जब आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो तो साइज क्या हो जा रही है, कैपिटल एम, है कि नहीं। तो बात ये है मैं इसको क्यों ओपन करके लिख रहा हूं ना, बात ये है कि मैंने इसको ओपन करके क्यों लिखा, क्योंकि अब आप कौन सा नोटेशन यूज करोगे, आप एक नोटेशन तो नीचे यूज कर चुके स्मॉल वाई का, स्मॉल वाई बार का नीचे यूज करते हो सेकंड स्टेज वाले में। ऑफ एक तो आप पॉपुलेशन में यूज कर चुके हो ना कैपिटल वाई बार ना बेटा,
सेकंड वाले फेज के लिए आप नोटेशन यूज मत कीजिए, डायरेक्टली वही पुट कर दीजिए जो आ रहा है। वाई आई के स्मॉल वाई आई जे के फॉर्म में ही लिखिए, क्योंकि वो सैंपल है। बस आपने डायरेक्टली लिख देना है पूरा, जैसे जो आप लिखते हो ना वाई बार मीन के फॉर्म, मीन की तरह लिखते हो, तो बस ये भी तो मीन ही है। अगर आप गौर से देखें तो ये भी तो मीन ही है कि नहीं? हम यहाँ नोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो मीन ही है ना बेटा, बोलो। तो अब निकालते हैं वेरिएंस, है ना। तो अब वेरिएंस भी आपको पता है बेटा, अब इसमें डबल एक्सपेक्टेशन है, तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? वही वाला रूल हमारा जो हमने बताया था आप लोगों को, है ना। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार, फार्मूला आपको पता ही है ना बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब E1 वेरिएंस वाई बार प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 लगा दो भाई, V1 एक्सपेक्टेशन वाई बार, है ना, और ये आपका T2। अब अच्छा बच्चों आप ही लोग बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 V2 वाई बार ना, चलो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से n वाई आई बार, यहाँ पे डायरेक्ट, और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ, अभी इसका क्या निकाले हो बताओ तो, YCL ना, बोलो बोलो बच्चों, वाई बार का एक्सपेक्टेशन क्या निकाले हो? YCL ना, क्लस्टर मीन। पहले कंफर्म करो आप लोग, वाई निकले ना, वाई निकाले हो। तो अब देखो